जहाँ तक अभिषेक शर्मा की बात है, बेटा वो तुम्हारा प्यो है। आज मैदान के अंदर देख लेते हैं कौन किसका बाप है, ये पता चल जाएगा। अगर वो बॉलिंग के लिए आके रुक रहा है, द बैट्समैन हैज द राइट टू मूव अवे। और अंपायर को लगता है कि रूटीन एक्शन नहीं है और उतना ज्यादा पॉज नहीं है, तो क्या फिर बैटर को भी वार्निंग दी जा सकती खुदा का वास्ता है, पुठे सीधे मशवरे मत दें। पाकिस्तान चूंकि इस वक्त प्रैक्टिस भी कर रहा है, तो मैं उनकी प्रैक्टिस देख रहा हूं, तो मैं थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि इस पाकिस्तान टीम में वो जीत उनको दिख रही है। आंखों में जब जीत नजर आए फिर वो गीत हम गाएंगे कि जीतेगा भी जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। जो तूने अपनी वीडियो में मेरे लिए वर्ड यूज किए हैं, मैंने तो तेरे बारे में आज दिन तक ये वर्ड यूज ही नहीं किया। नेक्स्ट टाइम अगर जो तूने बात बोली ना, तो फिर मैं भी तेरी ठीक ठाक किस्म की धजिया उड़ाऊंगा। अभी भी तनवीर अहमद साहब ने बड़े तहजीब के साथ जवाब दिया है आपको। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर जो है वो बड़ी गहमा गहमी है, सोशल मीडिया पे बड़ा रोला डला हुआ है और इंडिया वालों को भी बड़ी मिर्चें लग रही हैं। मीडिया पे बैठ के बेतुकी बकवास किए जा रहे हैं और जो कुछ उनके मुंह में आ रहा है वो कह रहे हैं। मैच आज शुरू होना है, आज दोनों आमने सामने आएंगे और दोनों जब आमने सामने आएंगे तो उसके बाद पता चलेगा क्या बनना है क्या नहीं बनना है। तो ये ज़रा मीडिया पे बैठ के, क्योंकि ये ज़हनी तवाज़ुन भी इनका ख़राब हो गया, अभी तो आमने सामने हम आए ही नहीं है। क्या कह रहे हैं जरा मीडिया पे बैठ के। जहाँ तक अभिषेक शर्मा की बात है, बेटा वो तुम्हारा प्यो है, चाहे वो मोहम्मद आमिर हो, चाहे शाहीन आफरीदी हो, चाहे कोई भी हो। आजा खुद बॉलिंग करा लेना। अच्छा, मुझे आपकी बात पे हंसी आ रही है। अभिषेक शर्मा के बारे में आप कह रहे हैं कि आपका बाप है। पहले मुझे ये बताओ, आप अपने बाप की जाके खबर लो। हॉस्पिटल में दाखिल है वो, मैदा उसका ख़राब हुआ है, मोशन उसे लग गए हैं। अभी तो क्रिकेट मैच शुरू भी नहीं हुआ तो पहले उसको मोशन लग गए हैं, लूज मोशन आ रहे हैं उनको। अपने बाप की तो तू खबर नहीं ले रहा और ये लोगों को बता रहा है कि जी ये फलाना वो तुम्हारा बाप है। अच्छा, देखते हैं आज मैदान के अंदर देख लेते हैं कौन किसका बाप है, ये पता चल जाएगा। चलो अल्लाह करम करे। तो आप जो ये बकवास कर रहे हैं इसको छोड़ें और अपने पापा का ख्याल करें। अपने बाप का तो ख्याल कर नहीं रहे हैं, लोगों के बाप की आपको फिक्र पड़ी हुई है। ये तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा बाप है। पहले अपने बाप को जाकर अस्पताल से डिस्चार्ज करवाओ उनको बेचारों को, और जाकर कोई दवाई दारू दो उनको कि ताकि उनकी तबीयत ठीक हो। बेतुके से मशवरे जो है ना वो दे रहे हैं अश्विन साहब के इंडियन क्रिकेट टीम को, बेतुके से मशवरे दे रहे हैं। क्या मशवरे दे रहे हैं? क्योंकि उस्मान तारिक ने जो है इनको डंडा दिया हुआ है ना, उस्मान तारिक से इस टाइम सारे डरे हुए हैं। इंडियन जितने भी बैट्समैन हैं वो सब के सब जो है उस्मान तारिक से डरे हुए हैं कि उस्मान तारिक जब आएगा और भागता हुआ दौड़ता हुआ जब आएगा और बॉल को फेंकेगा तो क्या करना चाहिए जी उनको, खिलाड़ियों को। क्या कह रहे हैं? अगर वो बॉलिंग के लिए आके रुक रहा है, द बैट्समैन हैज द राइट टू मूव अवे। वो कह सकता है कि मुझे लगा वो रोक रहा है। कहते हैं जैसे ही वो बॉल करवाने के लिए आए और वो तो आप पीछे हट जाएं, यानी बैट्समैन को कह रहे हैं पीछे हट जाएं। अब पीछे हट जाएगा तो अंपायर वार्निंग देगा कि नहीं देगा, उसका जवाब भी आपको अगर सुनाइएगा जी। और अंपायर को लगता है कि रूटीन एक्शन नहीं है और उतना ज्यादा पॉज नहीं है, तो क्या फिर बैटर को भी वार्निंग दी जा सकती अश्विन क्यों अपने खिलाड़ियों को मरवा रहे हो? ये देख लिया आपने वीडियो कि अंपायर एक दफा वार्निंग देगा, दो दफा देगा। अगर वो बैट्समैन को वार्निंग दे सकता है, बॉलर को, अगर बॉलर के ऊपर कोई आप यार उस्मान तारिक के एक्शन, मैंने जब पहले भी आपको कहा था कि आपने तो शुएब अख्तर के एक्शन पे भी आपने एतराज लगा दिया था और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट उसने इतनी खेली कि आप भी मान गए उसको, और दुनिया का फास्ट तरीन बॉलर उसको कहा गया कि तेज गाम की तरह, रफ्तार तूफान की तरह आता है। तो तूफान की तरह अब अगर उस्मान तारिक आ रहा है तो इस तूफान से डरे मत, मुकाबला करें और अपने खिलाड़ियों को बचाएं। बेचारे खेलने के लिए गए हैं, समझो दिहाड़ी लाने गए ने, उन्होंने जुर्माने होने लग पए तो फिर की फर्क बनेगा? बेचारे बच्चियां वास्ते की लैके जाएंगे? खुदा का वास्ता है, पुठे सीधे मशवरे मत दें कि जी आप हट जाइएगा, फलाना हो जाइएगा, यूं हो जाएगा। यानी अंपायर वहाँ पर जो खड़ा हुआ है वो पागल है, उसने कुछ नहीं आपको कहना, अंपायर ने कुछ नहीं कहना, सारे इजी आप ही की बात को मानेंगे। आपके बैट्समैन हट गए तो बस जी ख़त्म, ऐसा हो जाएगा। ये मुमकिन है ये बातें जो आप मशवरे दे रहे हैं? गुप्ता साहब जो हैं, विक्रांत गुप्ता साहब, ये कुछ कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने वहाँ प्रैक्टिस की है और पाकिस्तानी टीम जो प्रैक्टिस कर रही है मैच के लिए और भरपूर प्रैक्टिस कर रही है, तो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं विक्रांत, तो वो कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी? पाकिस्तान चूंकि इस वक्त प्रैक्टिस भी कर रहा है, तो मैं उनकी प्रैक्टिस देख रहा हूं, तो मैं थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि इस पाकिस्तान टीम में वो जीत उनको दिख रही है। वेरी गुड जी, आज तो आप सच बोल रहे हैं
क्या बात है। आज तो आपकी जो है ना, आज तो मैं मान गया आपको कि आपके अंदर सच्चाई भी है कि आपने कहा जी बॉडी लैंग्वेज उनकी बता रही है कुछ प्रैक्टिस करते हुए, और उनकी आंखों में जीत नज़र आ रही है। अरे वाह, ये तो कमाल है। आंखों में जब जीत नज़र आए तो फिर मीत नज़र आए, फिर गीत नज़र आए, फिर वो गीत हम गाएंगे कि जीतेगा भी जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। ठीक है ना, वो क्या बात होगी। और वो अगर आप कह रहे हैं ये बात को विक्रांत, अगर आप ये कह रहे हैं बात को, तो गुप्ता साहब फिर जीत तो हमारे नसीब में होगी आज इंशाअल्लाह ताला। आज अल्लाह की रहमत से हम जीतेंगे और यकीनन जीतेंगे। और ये जो बैठे बेतुके से पागल से लोग बैठे हुए हैं मीडिया पे और गुफ्तगू फरमा रहे हैं, उन लोगों को भी समझ लग जाएगी। अल्लाह खैर करे। हमारी टीम की प्रैक्टिस आप देखकर बड़े खुश हुए हैं, तो आपको जीत अगर नज़र आ रही है, आपको नज़र आ रही है, तो फिर हमें तो वैसे ही नज़र आ रही है। हम तो सोच रहे हैं, और हमारे खिलाड़ियों ने जितना रोला पड़ गया ना, हमारे खिलाड़ी तो वैसे ही गुस्से में होंगे, बेपनाह गुस्से में होंगे। मुझे लगता है कि मैं कहता हूं कि हमारे खिलाड़ियों को वैसे ही पूरा मैदान के अंदर ना सही डट कर आना चाहिए और पूरे कॉन्फिडेंस से आना चाहिए, और कॉन्फिडेंस के साथ आपने खेलना है। आज के मैच में आपने कॉन्फिडेंस से खेलना है। मैंने भी देखना है मैच, और मैच बैठकर देखूंगा, और ढोल भी मंगाए इन्हें मैं तो वो भी बचने हैं। मीडिया पर आवाम जो है वो कुछ कह रही है, एंकर को कुछ कह रही है, क्योंकि पाकिस्तान से भी लोग गए हुए हैं वहाँ पर श्रीलंका में, और बांग्लादेश से भी कुछ लोग वहाँ पर आए हैं पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वहाँ पर उनके साथ कुछ ज़्यादती हो रही है। वो क्या हो रही है, दिखाइएगा ज़रा। टिकट आप ब्लैक में भी नहीं खरीद सकते हो। बिल्कुल, आईसीसी वाले हमेशा इंडिया को ही देंगे। जब तक जय शाह है, इंडिया को ही टिकट्स मिलेंगी, पाकिस्तानी को नहीं मिलेंगी। क्या बात है जी, क्या बात है? यानी यहां तक आप जो है ना वो गेम खेल रहे हैं, यहाँ तक आपकी साजिशें हैं कि जो लोग आ रहे हैं वहाँ से, पाकिस्तान के जो लोग हैं या बांग्लादेश के जो लोग हैं, उनको टिकट्स ही नहीं मिल रही हैं वहाँ पर, यानी टिकट ही नहीं देंगे। वो कह रहे हैं कि कल भी देख लीजिएगा, यानी वो कह रहे हैं कि आज देख लीजिएगा, हमें जो हम जाएंगे टिकट्स जितने भी हैं टिकट तो हमें दे ही नहीं रहे हैं, और सारे इंडियंस को ही टिकट देंगे कि लगे कि भरा भरा सा कि जय शाह जब तक है, क्योंकि जय शाह जाहिर है वो चेयरमैन है उधर का और आईसीसी का, और जय शाह जो है वो एक गंदे ज़मीर का आदमी है, घटिया आदमी है। उसको टिकट सबको देनी चाहिए, हर बंदे को टिकट का हक है लेने का, और कोई ऐसी बात नहीं है, परेशानी ना हो। मैं इंशाल्लाह ये देखूंगा, क्राउड हमारा भी बहुत होगा, बांग्लादेश का क्राउड भी बहुत ज़्यादा होगा, और ये टिकट्स इनको देनी ही पड़ेंगी। अच्छा जी, एक हरबंज सिंह साहब ने कोई पिछले कल मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था कि वीडियो बनाई और ये तनवीर अहमद को कुछ कहा, और ये वो तो तनवीर अहमद साहब का भी जवाब आ गया है उस बात पे। और तनवीर अहमद ने मेरे ख्याल से, मैंने कल भी आपको व्लॉग में बताया कि कोई ऐसी बातें की नहीं थी जितनी बकवास मसलन वो कर गए थे। दिखाएगा जी ज़रा वीडियो। जो तूने अपनी वीडियो में मेरे लिए वर्ड यूज किए हैं, मैंने तो तेरे बारे में आज दिन तक ये वर्ड यूज ही नहीं किया। नेक्स्ट टाइम अगर जो तूने बात बोली ना, तो फिर मैं भी तेरी ठीक ठाक किस्म की धजिया उड़ाऊंगा। वेरी गुड, क्या बात है। ये जवाब देखें, अभी भी तनवीर अहमद साहब ने बड़े तहजीब के साथ जवाब दिया है आपको बड़े अच्छे तरीके से, और उन्होंने जो कुछ भी कहा कमेंट्री बॉक्स में बैठकर और फलां आप दोगला पुलिसी करते हैं, फिर दोगला पुलिसी ही होती है आपकी, कि ये दोगला पुलिसी ही है कि आप वहाँ बैठकर उनके साथ पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ भी मिला रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। उस्मान तारिक अगर सामने आया तो पीछे हट जाते, वो सही कह रहा है। और उन्होंने कहा कि अभी तो देखो मैंने तहजीब के दायरे में, आप अपनी गुफ्तगू को देखें और तनवीर अहमद साहब की गुफ्तगू को देखें। तनवीर अहमद साहब ने अभी भी तहजीब के लहजे में बात की आपके साथ, तो धजियाँ उड़ा देंगे। और मैं भी यहाँ बैठा हूँ, अगर आपने आगे कोई बकवास की या कोई ऐसी बात की, तो ये तनवीर अहमद साहब हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, तो मैं इनके लिए बैठा हूँ सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर मैं भी आपकी धजियाँ उड़ा दूँगा, और धजियाँ क्या उड़ाऊँगा, बहरहाल आप हैं तो हमारे लिए काबिल एहतराम। मैं फिर कहता हूँ कि ये बुरी बात है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार कोई अच्छी बातें करनी चाहिए, कोई अच्छा बंदा एक दूसरे को बात करे, लेकिन आप लोग जो है ना बाज नहीं आते हैं। आप कहते हैं कि बस
तजलील हमारी होती रहे, किसी तरीके से भी जो है ना हम ऐसी बात कर जाएं, कोई ना कोई ऐसा पंगा कर जाएं, यानी जिमें महल्ले के मुंडे ने ना शरारती कि वो हल्की जी कितने ना कितने शरारत जरूर कर देने, बाबे नूं किसी ने छेड़ लिया, किसी ने फलां छेड़ लिया, तो यूँ उसके बाद फिर गालियाँ खा रहे होते हैं उनसे। क्रिकेट के मैदान को क्रिकेट का मैदान रहने दें, तो इंशाल्लाह आज आमने सामने आएंगे और देखते हैं क्या बनता है। सारी कौम दुआ गो है आपके लिए, हमारी टीम जो है उसके लिए पूरी कौम दुआ गो है। और आगा साहब, आज आपकी कप्तानी पता लग जानी चाहिए कि आगा ही है। बाकी हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। अल्लाह जो सरहद पे खड़े हुए नौजवान हमारी ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं, अल्लाह उन पर रहमत करे, अल्लाह हमेशा उन्हें सलामत रखे। मेरी दुआ है। उन माओं को भी मेरा सलाम है जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए हैं। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बाँटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ होगा।